नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,270 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 325 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पीएम मोदी ने इंदौर को दी बड़ी सौगात। एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का किया वर्चुअल उद्घाटन। गीले कचरे से बनेगी बायो सीएनजी, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी होगा उत्पादन। सीएम अरविंद केजरीवाल का कुमार विश्वास पर पलटवार। कहा, हमारे लिए राजनीति नहीं, देश महत्वपूर्ण है। 12,430 स्मार्ट क्लास की सौगात देते हुए बोले, एक क्लासरूम देंगे भ्रष्टाचारियों को जवाब। पंजाब में आपकी शिकायत पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कथित तौर पर शाम को प्रचार अभियान खत्म होने के बाद मानसा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। यूपी में तीसरे दौर की वोटिंग कल। चुनाव में आतंकवादी कनेक्शन के आरोप पर बढ़ा टेंशन। योगी और अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी से बताया रिश्ता। बोले, समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ। अखिलेश ने कहा, बीजेपी का झूठ। कांग्रेस के अधिवेशन में बजट पर नेताओं से राय मशविरा। सीएम गहलोत बोले, आपके अच्छे सुझावों को करेंगे शामिल। सरकार के खिलाफ नहीं है सत्ता विरोधी लहर। अब जिला लेवल पर भी ऐसे ही होंगे अधिवेशन। अजय माकन और डोटासरा ने भी रखी अपनी बात। पंजाब विधानसभा की 117 सीटें और यूपी के तीसरे चरण की यूपी 59 सीटों पर मतदान कल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज डोर टू डोर कैंपेन। कल नेताओं ने प्रचार के दौरान एक दूसरे पर किए थे जुबानी हमले। बीजेपी का मिशन उत्तर प्रदेश। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में हुई अहम बैठक। अमित शाह जेपी नड्डा की मौजूदगी में बनी रणनीति। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड में बढ़त बनाने पर दिया जोर। मणिपुर में सियासी संघर्ष। भाजपा कार्यकर्ताओं पर एनपीपी उम्मीदवार के पिता की गोली मारने का आरोप। इंडियन प्रीमियर लीग की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी टीम की ओर से पहला बल्ला गिफ्ट के तौर पर दिया। इस मौके पर लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर और मालिक संजीव गोयनका भी मौजूद रहे। यूपी विधान परिषद में नेता विरोधी दल एमएलसी और सपा के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का शनिवार को निधन हो गया। उनका इलाज लोहिया संस्थान के सीसीयू में चल रहा था। करीब 10 दिन पहले उन्हें गंभीर अवस्था में लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ी युद्ध की आशंका। पूर्वी यूक्रेन में कार के अंदर जोरदार धमाका। गैस पाइपलाइन में लगी आग। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजनों ने की पीएम मोदी से मांग। मुजफ्फरपुर में रहने वाले व्यवसायी दंपति ने यूक्रेन में फंसे अपने बेटे को वापस लाने की सरकार से गुहार लगाई। कहा कि उनके बेटे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के इंतजाम किए जाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 61 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आदित्य ठाकरे ने किया। इस दौरान शिवाजी महाराज की प्रतिमा के करीब जोरदार आतिशबाजी, ढोल और लेजर लाइट शो भी हुआ। बिहार के मुंगेर में एक शादी बेहद चर्चा में है, क्योंकि इस शादी में दुल्हन फ्रांस और दुल्हा देसी है। फ्रांस की शर्ली ने अपने प्रेमी रणवीर कुमार से मुंगेर आकर शादी रचाई। यूजीसी नेट रिजल्ट 2021 रिजल्ट जारी कर दिया गया। जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट के रिजल्ट की वैधता 3 वर्ष है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर से हुए क्वालिफाई में उम्मीदवारों का रिजल्ट आजीवन वैध रहता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सीमापुरी इलाके में हाल ही में एक घर से आईईडी बरामद किया था। इस मामले में अब पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 2 संदिग्धों ने जिस बाइक पर सवार होकर आईईडी प्लांट किया था, पुलिस ने वो बाइक बरामद कर ली है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कई जगह पर प्रदर्शन जारी। शिवमोगा जिले के डीसी ने कहा कि इस विवाद पर हंगामा करने वाले छात्रों पर एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के जैनापोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। एक आतंकी को किया ढेर। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के आखिरी मैच में विराट कोहली नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बायो बबल से 10 दिन का ब्रेक दिया है। विराट के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी 10 दिन का आराम दिया गया। श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर के डेब्यू को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। वहीं फिल्म को लेकर बोनी कपूर ने दावा किया, खुशी की इस फिल्म इस साल की सबसे चर्चित फिल्म होगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश स्तब्ध हो गया था। भारत ही नहीं, सरहद पार भी लता दीदी के जाने से लोग शोक में डूबे थे। पाकिस्तान के कई सिंगर्स के लिए भी लता मंगेशकर प्रेरणा थी। लता मंगेशकर को अपने दुबई इवेंट में सिंगर आतिम असलम ने ट्रिब्यूट दिया। जयपुर में जल महल की पाल पर 25वें इंडियन बर्डिंग फेयर का आयोजन। प्रदेश सहित अन्य राज्यों के छात्रों ने लिया हिस्सा। महासागर पर परिंदों की गणना के लिए जुटे एक्सपर्ट।
जोधपुर में एनआईए दिल्ली की कार्रवाई। सुबह 5 बजे पत्रकार बरकत अली के घर मारा छापा। कई घंटों तक हुई पूछताछ। विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा बने एससी आयोग के अध्यक्ष। सीएम गहलोत की मौजूदगी में संभाला पदभार। मुख्यमंत्री गहलोत ने खिलाड़ी बैरवा को दी बधाई। डूंगरपुर में एक युवक ने रन सागर में छलांग मारकर की आत्महत्या। ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पत्नी पर भी लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। झुंझुनू के शिमला गांव में पैंथर के दस्तक से दहशत। ग्रामीण बोले 5 दिन से घूम रहा है पैंथर। वनकर्मी कर रहे हैं तलाश। दहशत को ट्रैकुलाइज करने में नहीं मिली सफलता। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई। औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर मारा छापा। नशीली और अवैध दवाइयों की जांच जारी। श्रीगंगानगर के किशनपुरा में पालिका प्रशासन ने सरकारी जमीन पर भूखंड काटकर बेचने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमणों को भी ध्वस्त किया गया। झुंझुनू में नवलगढ़ प्रधान में सफाई कर्मी की बेटी की शादी में बेटी को साफा पहनाकर समाज में अनूठी मिसाल कायम की। परिजनों ने इसके लिए प्रधान सहित मौके पर पहुंचे अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। नागौर के बेड़ता में पालिका अध्यक्ष गौतम ठाक ने जन सुनवाई की। इस दौरान आमजन को पट्टे निर्माण के लिए आ रही समस्याओं का निस्तारण किया। उदयपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना से पहुंचे पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच जारी है। श्रीगंगानगर के सादोर शहर में अज्ञात युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंचे पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर गाड़िया लोहार समाज की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। गाड़िया लोहारों की मांग है कि उनकी जो यहां पर लगातार उनकी मांगे हैं उसका निस्तारण किया जाए और उसके पूरे मामले पर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। छिपा बड़ौद के सार्थल थाने में कांस्टेबल विजेंद्र सिंह गुर्जर की करंट लगने से मौत हो गई। उसके बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। चूरू के राजकीय कन्या महाविद्यालय में ग्रीन कैंपस संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ ली। वहीं वृक्षारोपण भी किया। सीकर के रामगढ़ में कार और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में एक की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच जारी है। पाली के रायपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में आज CLG बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुरक्षा सामग्री, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और CLG सदस्यों की सामूहिक बैठक हुई। बाड़मेर के संदड़ी में महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज के नेतृत्व में राधा कृष्णा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में नगरपालिका में अध्यक्ष की अध्यक्षता में बजट को लेकर बैठक की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से शहर के विकास कार्यों के लिए 65 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। झुंझुनू के सिंघाना में कलाकार विक्रम सिंह की अद्भुत कलाकारी देखने को मिली। कलाकार ने सूत की रस्सियों से चारपाई पर ताजमहल और राजस्थान का नक्शा बनाकर अनोखी कलाकारी दिखाई। इससे उसकी इस कलाकारी को जिसने भी देखा वह प्रशंसा करते नहीं थका। झालावाड़ के रतनपुरा गांव में 1 वर्ष पहले युवक ने भागकर एक लड़की से शादी रचाई थी। शादी के बाद महिला को बच्चा हुआ। यहां अस्पताल में शादी को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। सूचना मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मामला शांत करवाने के लिए बुलाया। तेलंगाना से भाग्यनगर के विधायक टी राजा सिंह पुलिस प्रोटोकॉल के साथ दर्शन के लिए न्यायद्वारा पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ओवैसी के खिलाफ बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं विधायक टी राजा सिंह। सवाई माधोपुर की बोली में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पोक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बारा में पुलिस अधीक्षक कल्याण मल मीणा की ओर से पुलिस लाइन में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में महिला सखी सदस्य और बाल कल्याण समिति के सदस्यों से बाल अपराधों पर रोकथाम लगाने को लेकर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन और वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। इस दौरान चालकों और परिचालकों को दिशा निर्देश दिए गए। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने मालिकाना हक नहीं होने के बावजूद मकान बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। विवादित बिल्डिंग के संबंध में पूछताछ जारी रखी। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के बधाल रेलवे स्टेशन के पास एक युवक पटरी पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गया। इस दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामला दर्ज कर जांच जारी है। कोटा के वक्फ कमेटी चेयरमैन इरशाद अली ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की और उनको कोटा आने का न्योता दिया।
ब्यावर में राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में आवंटित राशि से नगर परिषद क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य शुरू न होने पर कांग्रेसी पार्षदों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही पार्षदों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की। राजसमंद के कुंभलगढ़ की सड़कों पर आमतौर पर जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, वहीं घूमने आए कुछ पर्यटक रीछ का कुनबा देखकर रोमांचित हो गए। इस घटना को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। नागौर के खिलसर में विद्युत विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध कनेक्शन और बकाया बिल धारकों के कनेक्शन काटे गए। भरतपुर के बयाना में बिजली विभाग की लापरवाही सामने निकल कर आई है, जब बिजली के 2 पोल टूटकर बाइकों के ऊपर गिर गए। वहीं रात में घटना होने से गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जोधपुर के भोपालगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को चपेट में ले लिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित कर घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ उपखंड में शहर के पेराफेरी क्षेत्र में बदलाव को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सूरजगढ़ में नगरपालिका बोर्ड की वार्षिक बजट बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पालिका ने शहर के विकास के लिए करीब 24 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। ब्यावर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद राहुल चतुर्वेदी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यावर में मोबाइल टावर लगाने का विरोध लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। डूंगरपुर में कोतवाली थाना के पुराना बस स्टैंड के पीछे एक बुजुर्ग का शव मिलने पर शहर में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। कामा के जुरहरा थाना पुलिस ने गो तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लाडनू के राजकीय सुजला महाविद्यालय में निपाम के तहत महाविद्यालय की IQAC ने 1 दिवसीय ई सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में रिसोर्सेज पर्सनल डॉक्टर मनोज बालन ने मुख्य वक्ता के रूप में IPR के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जालोर के रानीवाड़ा में अज्ञात कारणों से आग लगने से 4 भैंसों की मौत हो गई। इस दौरान भैंसों की देखभाल करने वाली विधवा महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना से सरपंच कृष्ण पुरोहित ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर्स को बुलाया और पीड़ित परिवार का हौसला बढ़ाया। जयपुर में जहाजपुर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के बीच निगम के अध्यक्ष नियुक्त होने और कोटड़ी की जनता जनार्दन की मंगल कामना को लेकर धार्मिक पदयात्रा निकाली गई, जो कि सांवरिया सेठ धाम पहुंचे। धौलपुर के राजघाट गांव में तेज रफ्तार 4 व्हीलर ने साइकिल सवार 14 साल के किशोर को टक्कर मार दी। इस हादसे में किशोर की मौत हो गई। सूचना से पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। नियमित करने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान से NUHM कर्मी स्वास्थ्य भवन जयपुर पहुंचे, जिसमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पब्लिक हेल्थ मैनेजर, अकाउंटेंट भी शामिल रहे। नियमित करने को लेकर किए गए वादे को पूरा करने की मांग की गई। ब्यानाबाड़ी में रेलवे पटरियों के सहारे बेहोशी की हालत में पड़े मिले युवक और राहगीरों ने उसे CHC में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जोधपुर के लियाकत अली को 4 वर्ष के लिए गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया। यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य के उपभोक्ता मामले विभाग में जारी किया गया। धौलपुर के बाड़ी सेंपऊ रोड पर 25 साल की विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थिति में झूलता मिला, जिसकी सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जैसलमेर के लाठी में गुजरात से रामदेवरा दर्शन करने आ रही श्रद्धालु की गाड़ी का टायर फट गया। इस दौरान गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें सवार श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं। नागौर के कांजी हाउस की व्यवस्था अब अव्यवस्थित होने लगी है। बता दें कि नगर परिषद द्वारा संचालित कांजी हाउस में 25 ऊंट रखवाए गए थे, जिनमें से एक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जयपुर में CHA की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करवाने के लिए राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा और नर्सेज ने कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा किए जा रहे गांधीवादी आंदोलन का समर्थन किया है और मांग की कि CHA का पदनाम नर्स ग्रेड 2 माना जाए।
अजमेर के ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने आईपीएस सुमित मेरड़ा के निर्देशन पर 2 अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 4 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के 84 में धंबोला पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे नागौर का। दरअसल टिडवाना में इंडियन आइडल फेम सवाई भाट का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। हैकर ने आईडी से भाट के फ्रेंड्स को गालियां भेज डाली। झुंझुनू में जय पहाड़ी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दिया। साथ ही अवैध खनन ब्लास्टिंग और ओवरलोड डंपर्स को रोकने की मांग की। बौली थाना क्षेत्र जिला स्पेशल टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। साथ ही एक चालक को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इसे न्यायालय में पेश करेगी। झुंझुनू के खेतड़ी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जहरीले पदार्थ से युवक की मौत बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। दिए गए बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। बिचवाड़ा के धामोद कवला पीपल वन क्षेत्र में सागवान के हरे पेड़ों की कटाई कर तस्करी का मामला सामने आया, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों ने इस मिलीभगत का वीडियो बनाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं वीडियो सामने आने के बाद डीएफओ ने जांच के आदेश दिए। राजगढ़ के आबकारी कार्यालय में आबकारी निधि के प्रचार प्रसार को लेकर शराब ठेके के अनुज्ञाधारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला आबकारी अधिकारी उमेदी लाल मीणा ने की। सांगानेर में दी बार एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन सहित वकीलों ने एसडीएम राजेश नायक को ज्ञापन दिया और वकीलों पर हमला करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। सरदार शहर में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय देव पब्लिक स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस रखा गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने अपने माता पिता और गुरुजनों का पूजन किया। दौसा के महवा में जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति सभागार में जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही निर्माण कार्यों की जांच करवाने की मांग रखी। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इस दौरान जिले में वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज 100% लोगों को लगाई जा चुकी है। साथ ही बूस्टर डोज लगाने का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। श्रीगंगानगर में एक युवक ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी खेतड़ी के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही अधिकारियों को पानी के कनेक्शन के बारे में अवगत कराते हुए दिशा निर्देश दिए। नागौर के एक हिंसर में पिकअप गाड़ी और बाइक के बीच भिड़ंत हुई। इस दौरान हादसे में बाइक सवार विद्यार्थी घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। श्रीगंगानगर के विजयनगर में जिला योजना समिति सदस्य की ओर से वार्ड नंबर 16 से पार्षद और भाजपा नेता संदीप बेनीवाल को निर्वाचित किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी। श्रीगंगानगर के विजयनगर में स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने नया पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता ताराचंद सामरिया ने उनसे मुलाकात करते उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। श्रीगंगानगर के विजयनगर में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभी सिंह दानेवालिया ने रेलवे के महाप्रबंधक से मुलाकात की। इस दौरान रेलवे सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही रेलवे से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने की मांग रखी। धौलपुर के नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड के सामने से आती बाइक को बचाने के चक्कर में महिलाओं से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान हादसे में आधे दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया। बारा में विधायक के जन्मदिन पर कोच फाउंडेशन की ओर से आर्य समाज वाटिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। विधायक ने इस अनोखी पहल के लिए युवाओं का आभार व्यक्त किया। झुंझुनू के कुमास गांव में युवक ने अपनी शादी में दहेज न लेकर समाज में एक अनूठी मिसाल पेश की है। राजस्थानी परंपरा के तहत ऊँटों पर बारात निकालकर आधुनिक युग में एक नई मिसाल कायम की, जिसकी हर किसी ने प्रशंसा की। मेड़ता सिटी में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर पालिका के पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिकांश अभियंता को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका के वार्डों में पानी की पाइपलाइन बिछाने की मांग रखी। मेड़ता क्षेत्र में डिस्कॉम का बकाया बिल डिस्कॉम अधिकारियों कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसके चलते कार्मिकों को अपना पूरा जोर बकाया वसूली में लगाना पड़ रहा है। मेड़ता सिटी में पुष्करना और सल समाज ने पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास की जयंती मनाई। इस दौरान व्यास की मूर्ति का माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। चूरू के तारानगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजन किया गया। इस दौरान पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया।
चूरू के सादतपुर के निकटवर्ती गोठिया छोटी गांव में एक नोहरे में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में अचानक आग लगने से पूरी तरीके से राख हो गई। गाड़ी मालिक के अनुसार रात को करीब 2 बजे ज्ञात युवक ने आग लगा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।